श्वास नासा चले तित जपे श्री हरिदास। तन मन प्राणन यूं मिले फूलन में बास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री श्याम श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज निज आश्रितों को रस देश की बातें सुना रहे हैं। जो रस देश है, जहाँ प्रियालाल जी कैसे रहते हैं और प्रियालाल जी को वो सुख कौन पहुँचाता है, प्रियालाल जी के अंग संग रहने वाला कौन है, और प्रथम समागम एकांत रस विलास क्या चीज़ है, इन समस्त बातों से श्री गुरुदेव जी महाराज स्पष्टीकरण करते हुए बोले कि रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज के समस्त वृंदावन नव दुल्हा दुल्हन यानी श्यामा श्याम श्री युगल को प्रथम समागम इसलिए है कि ये दोनों भी इस तरह से मिल रहे हैं कि पहली बार ही मिले हैं। प्रथम बार ही श्री स्वामी जी महाराज की कृपाते, श्री ललिता हरिदासी जी की कृपाते ये प्रथम समागम, ये दोनों पहली बार दोनों मिले हैं। और ये एकांत विलास है, जो निज महल है, जिनकी यावत संपत्ति जो है निज महल में, सूरत रस विलास महारंग सागर में ये छिन छिन उमकते रहते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं। ये ऐसा भरमार है, महारंग सागर की भरमार से परिपूर्ण पर्याप्त निरंतर सुसज्जित है श्रीधाम वृंदावन प्रियालाल जी के लिए। केवल प्रियालाल जी के लिए जो भी संपत्ति है लेकर के, ये संपत्ति कभी कमी होती ही नहीं। जो वृंदावन धाम में है, युगल सरकार को एकांत रस बिल से आने के लिए रस को ऐसो महल है, ऐसो भरमार है, ऐसो परिपूर्ण है, जा महल में कि हमेशा सुसज्जित रहता है, जा में अनंत अनंग रंग अति अद्भुतता से, निपुणता से, कोमलता से, अति
सरस रसीले महागूढ़ सूरत रस विलास के झोला में हमारे प्रियालाल जी निरंतर झूलते रहते हैं निकुंज महल में। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे प्रियालाल को, हमारे श्यामा श्याम को, सहचरी भाव के रसिक अनन्य उपासक जन जो है उनसे श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं। जो सहचरी भाव से भावित रसिक अनन्य उपासक जन हैं उन्हें श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं। यही रस प्राण विवश भई तिनहिन रुचि सिंगार भूख प्यास में सपनई आदर बड़ो प्रहार आदर बड़ो प्रहार। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे एकांत रस विलास निज महल के सूरत जो रस विलास की अगाधता, उसमें जो तरंग है, उस तरंग में ही हमारी युगल सरकार निरंतर तैरते रहते हैं, ऐसे विकल हो रहे हैं। उनके प्राण वहाँ में ऐसे विकल रह रहे हैं कि इनको श्रृंगार नाम तो सुहाता ही नहीं। इन्हें कोई ज्यादा श्रृंगार करते ही नहीं, और श्रृंगार के लिए अगर कोई कर रहा हो तो उसके मना कर देंगे, तुम आनंद लो, क्या पचड़े में पड़ रहे हैं तुम, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री युगल के प्राण ऐसे विवश हो रहे हैं। कहाँ पे? श्री निज महल के सूरत रस विलास सागर को तरंग में हमारे प्रियालाल जो उसमें पौड़ रहे हैं, जिन्हें अपने श्रृंगार को कोई भी भाव ही नहीं है, श्रृंगार के प्रति रुचि नहीं है। उनको श्रृंगार की तो क्या चलाई, भूख प्यास की भी कभी कोई चर्चा करे तो क्या ना भूख प्यास की चर्चा वहां पर सुहाता ही नहीं, न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। हमारे प्रियालाल जी को तो बस एक दूसरे के रूप रस को पान करके ऐसे जी रहे हैं कि इन्हें भूख प्यास की चर्चा भी सुहाती नहीं, बिल्कुल। और कोई आदर सम्मान करे तो आदर सम्मान को भाषा भी इन्हें पसंद नहीं है। हमारे प्रियालाल जी को प्रहार के सदृश उन्हें आभास होता है। कोई आदर करे सम्मान करे, उन्हें आदर सम्मान की तो बात मत करो, उन्हें प्रहार सदृश कि हमें ये बोल क्या रहे हैं लोग। क्यों? यहाँ तो हमारा जो निकुंज महल में प्रियालाल जो बस सखी सहेली सहचरी के टोल में मगन रहती है। हमारे प्रियालाल जो सहचरी भाव से जो लाड़ लड़ावे, उन सहचरियों के बीच में जाकर के सहचरियों से जो है प्रियालाल जो कहते हैं कि ये सहचरियों
आप लोगों की वजह से तो हम लोग यहाँ पर पड़े। उनकी दीनता और उनका प्रेम प्रियालाल जी को, इसलिए आगे कोई घाट लगने का संभव ही नहीं है निकुंज महल से। तो प्रेम समुद्र रूप से गहरे कैसे लागे घाट, कि प्रियालाल जी को वो अद्भुत प्रेम को प्राप्त करके सहचरीगण निरंतर प्रियालाल जी को ही लाड़ लड़ाते रहते हैं। तो श्री गुरुदेव जी महाराज उनमें से श्री ललिता जी के अति प्रिय सहचरी है श्री बिहारी देव जी महाराज, अति प्रिय। तो गुरुदेव जी महाराज बोले सहचरी भाव के रसिक अनन्य उपासक, उन लोगों से ही आप बता रहे हैं जो स्वामी जी महाराज को जानते हैं, स्वामी जी महाराज के प्रति विकट श्रद्धा है, प्रेम है। वो स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए विवल हैं, विकल हो रहे हैं। विकल बिना आलिंगने श्री गुरुदेव जी महाराज नाना भांति जीवों को समझा रहे हैं, नाना भांति से, कि ऐसे नहीं तो ऐसे समझ जाएंगे जीव, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ जाएंगे। उन्होंने उदाहरण दे दे करके जीवों को स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य बनने के लिए, जो प्रियालाल जी के बारे में, निकुंज महल के बारे में, उस रस देश के बारे में, जो रस की वाणी श्री गुरुदेव जी महाराज की ये वाणी जी चल रही है कि ये रस की साखी है, या में रस ही रस भरा हुआ है। क्योंकि हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज अनन्य मुकुटमणि श्री बिहारी देव जी महाराज, बताओ, जिनका नाम श्रीधाम वृंदावन में तीन तीन नाम, श्री बिहारी दास जी है, श्री बिहारी देव जी है, श्री गुरुदेव जी। गुरुदेव जी को श्री गुरुदेव जी के जमाने में, समय काल में श्रीधाम वृंदावन से लेकर के जहाँ तक श्री गुरुदेव जी को जानते थे सब श्री गुरुदेव जी महाराज बोलते थे उन्हें। श्रीधाम वृंदावन में भी श्री बिहारी देव जी महाराज श्री गुरुदेव जी के रूप से ही, नाम से ही प्रसिद्ध थे श्री गुरुदेव। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि हमारे प्रियालाल जी को रुचि है क्या फिर, जब भूषण उनको दूषित लगता है, भूख प्यास है ही नहीं, भूख प्यास की तो जो है नहीं, चर्चा भी नहीं सुहावे, चर्चा भी नहीं सुहाता, कोई चर्चा भी करे। तो श्री गुरुदेव जी महाराज आगे और समझाते हुए बोले, बोरो सिंगार बिहार में भूषण दूषण जानी, श्री बिहारी दास सेवत सुखे मन को मरम पिछा। श्री गुरुदेव जी महाराज या साखी में बोले कि यदि कोई ये बात कहने लग जाए कि जितने भी श्री युगल रस उपासक रसिक जन महानुभाव या जगत में प्रकट भय हैं, उन सभी महानुभावों ने श्रृंगार रस एवं भूषणादिक रस उपासक
जिन्होंने श्रृंगार रस और भूषणादि की भावना बता करके स्वयं उन लोगों ने भी ये रस उपासना किया है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हाँ करते होंगे, किए होंगे। श्री गुरुदेव जी बोले कि हमारे निज महल के बिहार में जो युगल को श्रृंगार तो बुरो लगे हैं। श्रृंगार उन्हें अत्यंत बुरो लगे, उन्हें श्रृंगार की कोई भी चिंता नहीं। और भूषण को तो दूषण ही समझते हैं। श्रृंगार करना ही नहीं चाहते हैं और भूषण आभूषण दूषित मानते हैं। दूषण है, दूषित है। प्रियालाल जो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि या नित्य विहार में, अर्थात या नित्य विहार के अनन्य, जो अनन्य हो जाता है, जो अनन्य बिहारी दास है। गुरुदेव जी बोले कि बिहारी दास केवल मैं ही नहीं हूं, जो भी बिहारी जी महाराज के अनन्य बनकर के वृंदावन में रह जाए वो सब बिहारी दास है। बिहारी दास बनकर के सतत युगल के मन को भी मरम को, उनके मन के भी मरम को समझ करके उनके रुख अनुसार जिनके मुख कमल को ही सेवन करते हैं। इसीलिए हमारे प्रियालाल जी न तो ज्यादा श्रृंगार करते हैं, उनको न श्रृंगार की जरूरत न भूषण की जरूरत। और इन्हें क्या काय की जरूरत है? तो श्री गुरुदेव जी महाराज भावान्वित होकर के बोले कि निकुंज महल में कोई एक सहचरी भाव में भावित होकर के उसने सोच लिया, ठान लिया कि आज तो मैं श्री स्वामिनी जी को सुंदर हार बना करके, गहनों बना करके धारण कराऊंगी। किसी सहचरी ने सुबह सुबह विचार कर लिया और वो उसमें लग पड़ी बनाने में। प्रिया जी को पहले से ही पता लगा कि अब इसे मैं जाके समझा दूं कि मेरा मन और मेरी जो मेरा निज श्रृंगार, मेरा भूषण, इसको अभी तक पता नहीं है, मैं अभी बता दूं इसे। ये व्यर्थ में समय को गंवा रही है, इसमें तुम्हारा कोई बड़ापन नहीं है सहचरी। तो स्वामिनी जो स्वयं आकर के उन्हें समझाने लग रही है। ये प्रसंग आप कल सुनेंगे। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।